स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशु जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि पैसे को आप 100 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करनी चाहिए कि किस तरीके से आपका पैसा ऑटोमेटिकली काम करे, आपका पैसा आपके लिए बढ़े, आपके लिए वो ग्रो करे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पैसा जब भी बढ़ता है जब पैसा काम पड़ जाता है, पैसा जब भी बढ़ता है जब पैसे से और पैसा बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सेशन बहुत ही कमाल का होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है काफ़ी हद तक, जहाँ तक कि आप अपने इन्वेस्टिंग के, सेविंग के रूल्स को चेंज कर पाएंगे। ये जो सेशन है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट आज करेंगे, कल करेंगे, इनकम बढ़ जाएगी तब करेंगे, पैसा जुड़ रहा है, ठीक है, पता नहीं है क्या सही जगह पैसा कैसे करना है, कैसे उसका एक सही मैनेजमेंट बनाना है, कुछ नहीं पता होता, जिसके कारण हमारा सही से पैसा ग्रो नहीं कर पाता। देखिए, हो सकता है ये सेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो, मगर खुद से प्रॉमिस कीजिए, कमिटेड हो जाइए कि मैं ये सेशन पूरा देखूंगा, आई प्रॉमिस। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि आई प्रॉमिस मैं ये पूरा सेशन देखूंगा और बताई गई चीज़ों को कहीं हद तक अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट करके बताइए मुझे एक बार, जिससे कि हाँ आप खुद से डेडिकेटेड हो जाएं कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग करनी है और उसके रूल को समझना है। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे साथ कितने लोग तैयार हैं, राइट। देखिए, जो एक मिडिल क्लास आदमी होता है ना, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो उसकी सैलरी लिमिटेड होती है, सही तरीके नहीं पता होते, कैसे करना है, कहाँ करना है, कितने परसेंटेज में करना है, कैसे पैसा बढ़ेगा, सही जगह कौन सी है, गलत जगह कौन सी है, ये नहीं पता होता। क्योंकि क्या होता है, हमारे घर में हमारा जो वातावरण है, जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो पैसों से रिलेटेड कभी होता ही नहीं है। आपने देखा है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो एक अच्छा व्यापारी है, वो जब घर में बैठा है ना, पैसों की बात करेगा। मतलब पैसों की बात करना कोई बुरी नहीं है, वो बताएगा फैमिली में, अपने बच्चों को बताएगा कि सही तरीके से पैसा कैसे लगाते हैं, पैसा कैसे बढ़ेगा, इस चीज़ को समझो, इस नियम को समझो, इस ज्ञान को समझो, वो बताते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी ये सारी चीज़ें बताने से डरता है, कहीं बच्चा ना पूछ ले कि पापा आप कितने बचा पाते हो। एक चीज़ क्या हूँ, आप बहुत सारी फ़ोटो के अंदर एक ट्रायल ले सकते हो, बहुत सारी फ़ोटो रख के, ठीक है, उसमें पूछ सकते हो बच्चे से कि बेटा तुम मुझे बताओ तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। एक फ़ोटो उसमें अपनी भी रखना, ज़्यादा हद तक चांसेस है कि बच्चा किसी और को चूज़ कर लेगा, एक्टर कुछ भी हो बंदा, राइट, बट आपको चूज़ नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसी लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहता, वो चाहता है थोड़ा और आगे मैं बढ़ पाऊँ। और आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, साथ ही साथ समझानी पड़ेगी। जब तक आप ये चीज़ें खुद के लिए नहीं करेंगे ना, तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से बता नहीं पाओगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अगर मैं सबसे पहले रूल की बात करूँ तो वो आता है खुद के लिए पैसा बचाना। जी हाँ, देखिए, आप जो पैसा कमा रहे हो, चाहे वो 25,000 रुपये हो, 30,000 रुपये हो, 35 हो, 50 हो, 1,00,000 रुपये हो, आप किसके लिए कमा रहे हो? रेंट के लिए कमा रहे हो, ठीक है, आप कमा रहे हो ग्रोसरी के लिए कमा रहे हो, बच्चों के फीस के लिए कमा रहे हो, घर के लोन के लिए कमा रहे हो, माता पिता की दवाइयों के लिए कमा रहे हो, थोड़ा बहुत ट्रैवल के लिए कमा रहे हो, बट खुद के लिए कहाँ कमा रहे हो? ट्रैवल तो मैंने भी उन लोगों के लिए बोल दिया जो कि बाहर जॉब करते हैं, तो उनका ट्रैवल पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज एक आम आदमी का ट्रैवल इम्पॉसिबल। आप मुझे सोच के बताओ, जब भी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आप इनमें कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो, खुद के लिए आप कुछ नहीं बचा रहे हो, तो क्या बचेगा? आप दूसरे के लिए कमा रहे हो ना, खुद से पूछो, आपकी जो सैलरी आ रही है, आपने जो मेहनत करी है, पर मंथ मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है, फिक्स टाइम पर जॉब करी है, बट सैलरी के हकदार कोई और है। मैं आपको बताऊं, जब मैं रेंट पर रहती थी, मेरी सैलरी ऑलरेडी बहुत कम थी, इतनी थी कि मैं बहुत मुश्किल से पैसा जुटा पाती थी, मगर मेरा ऑलरेडी 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा रेंट में चला जाता था।
और मुझे उस टाइम पर इतना बुरा लगता था, सच बताऊं, दिमाग है ना खराब हो जाता था। यार इतना सारा रेंट जा रहा है, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से लाऊं मैं पैसे। ऐसी कभी कभी अंदर से कंडीशन हो जाती थी। मैं बाहर तो नहीं बता सकती थी कि अंदर क्या चल रहा है, बट मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं आपको बताऊं, अगर आप महीने के मात्र ये समझिए जितनी भी आपकी सैलरी है ना, 10,000 हो कितनी भी हो, ठीक है, मात्र 10% खुद के लिए बचाना है। सबसे पहला रूल है कि आपको मात्र 10% अपने खुद के लिए बचाना है, जिसमें कि आप अपने से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। कभी आपने अपने फादर को जीते हुए देखा है? वो कभी अच्छे कपड़े नहीं लाते खुद के लिए, कभी महंगी जगह नहीं जाते, कभी महंगा महंगा सामान नहीं लाते, कभी अच्छी जगह खाने नहीं जाते, राइट। बहुत सारी फैमिलियों में क्यों? क्योंकि फादर के पास खुद के लिए पैसे ही नहीं है। आपको समझने की जरूरत है कि आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? नहीं ना। इसलिए 10% हर महीने, चाहे वो कितना भी बचे, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, बचाओ जरूर, जिससे कि आप खुद को कहीं ना कहीं फेस कर सको कि हाँ मैं खुद के लिए कमा रहा हूँ। सबके लिए कमाने के बाद ये जो 10% का, इसे अपने नाम पर डाल दो, मेरे नाम पर है, मैं खुद कमा रहा हूँ, राइट। सेकंड रूल की मैं बात करूँ, रूल ऑफ 72। ये 72 रूल क्या है? ये जो आपकी जो इनकम है ना, उसकी एफडी है। मतलब कि रूल ऑफ 72 ये कहता है कि आप अगर पैसे को डबल करना चाहते हैं, पैसे को कई गुना करना चाहते हैं, तो 72 को आप 9 से डिवाइड कर दो, या आज 9 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, आप 8 से कर दो, राइट, या आप 7 से कर दो। चलो अगर मैं 8 भी कहती हूँ, आपने 8 मतलब कि 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एफडी कराई है, 8% का इंटरेस्ट रेट उसमें मिल रहा है। आप चाहते हो कि पैसा डबल हो, 2 गुना हो, 100 गुना हो, कब होगा? अगर आप उसे 72 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा लगभग 9 साल में वो पैसा डबल होगा। मतलब कि आज के 10,000 रुपये लगभग 9 साल बाद, अगर आपको 8% मिल रहा है, जब अगर 7-6 मिल रहा है तो उससे भाग करके देखो, अलग ही कहानी निकल कर आएगी, राइट। अगर 6 मिल रहा है तो अप्रोक्स 10 से 12 साल हो जाते हैं, राइट। तो समझो कि पैसा कितने देर में डबल हो रहा है, ये समझने की चीज़ होती है। देखिए कुछ रूल होते हैं, अगर आपको चाहिए कि पैसा लॉन्ग टर्म में चाहिए तो सही जगह डालो। अगर आपने गिर के छोड़ दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूल आपको बताएगा कि पैसा कितने % से बढ़ रहा है या घट रहा है। आप एफडी, आरडी, गोल्ड, किसी से के भी इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करके निकाल के देख सकते हैं कि कितने टाइम में आपका पैसा डबल होगा, राइट। थर्ड रूल अगर मैं कहूँ, 100 माइनस एज रूल। ये 100 माइनस एज रूल क्या है? आपकी जितनी उम्र है, ठीक है, हो सकता है 20 साल हो, 30 साल हो, 44 साल हो, 50 साल हो, आपको 100 में से उतना माइनस कर देना है। सपोज आज आपकी उम्र 20 साल है, आपने 100 माइनस 20 कर दिया, 80 बचेगा। ये जो 20% पैसा है ये आपको लिक्विडिटी में लगाना है, सेफ जगह लगाना है। मतलब कि आप एफडी में लगा सकते हैं, जहाँ पर कि 6 से 7% का आपको मिल सकता है इंटरेस्ट। बैंक में पैसे पड़े रहने से तो कई गुना बेटर है ना, क्योंकि वहाँ पर मात्र 4% मिल रहा है। एफडी, आरडी ऐसी जगह आपको 6-7% तो मिलेगा ही ना, तो वहाँ डालो। और 20% पैसे का आप थोड़ा सा गोल्ड लेके डालो, ये थोड़ी बहुत पॉलिसी वगैरह करा सकते हो। कहने का मतलब है उस पैसे को सेफ रखो, शॉर्ट टर्म के लिए रखो कि कभी भी उसे विड्रॉ कर सको, कोई भी दिक्कत आए तो आप उसे निकाल सको। क्योंकि कब छोटी छोटी दिक्कतें आ जाए ना, पता नहीं चलता। बट ये छोटी छोटी दिक्कतों को मैनेज अगर आप कर लेते हैं तो ही तो आप एक सही फाइनेंशियर बन पाते हैं। सही, कहीं ना कहीं फाइनेंस को मैनेज करना ही एक सही रूल में आता है। जब आपने ये 20% पैसा अलग रख दिया, ठीक है, ये जो 80% पैसा है इसको आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है कोई बिजनेस हो, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक बिजनेस ओपन किया, मैंने एक फैक्ट्री ओपन करी अभी, ठीक है। उसमें क्या किया मैंने, मेरे पास थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया, ठीक है, उस पैसे का थोड़ा सा रिस्क लिया और उससे वो काम किया। मतलब कि मेरा 80% पैसा, देखिए अगर आपको पैसा, आप चाहते हो पैसा बढ़े 100 गुना, 10 गुना, कितने की भी स्पीड से एटलीस्ट बढ़े,
तो इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा, पैसे को सही जगह लगाना पड़ेगा। ये जो मिडिल क्लास ट्रैप है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा सच्ची में। जब आप क्या करते हैं, इसको आराम से वहाँ पर 100 माइनस एज रूल में से जाकर इस सारी चीज़ों को करते हैं तो 80% पैसे का आप रिस्क ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट हुआ, आपका शेयर मार्केट, इंडेक्स फंड, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ आप पैसा लगा सकते हैं। साइड बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, किसी के लिए आप बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले की भी लाइफ चेंज हो जाए, आपकी भी हो जाए, राइट। नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूं 50-30-20, 50-30-20 रूल क्या कहता है? बहुत ही सिंपल रूल है। आपको पता है एक आम आदमी कभी भी पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता या पैसे को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि वो उसे लगता है कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा ना तब मैं बढ़ाऊंगा, जब मेरा पैसा वो अभी मेरी कमाई कम है ना, कमाई बढ़ जाए एक बार बस तब मैं पैसा बढ़ाऊंगा, एक बार मैं सेटल हो जाऊं तो मैं पैसा बढ़ाऊंगा, जब मैं सेविंग करूंगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। नहीं, पैसा कभी भी नहीं जुड़ेगा। आपको पता है अमीर आदमी और अमीर कैसे होता जाता है? क्योंकि वो थोड़ा कमाता है। ये समझिए कि आपने एक बच्चा पैदा कर दिया पैसे का छोटा सा, जब तक वो और जाकर पैसे ना कमाए, पैसे को बढ़ाए ना, तब तक वो क्या है। तो समझने की जरूरत है कि आप अगर कुछ कमा रहे हो, आप अगर सही से उसको लगाना चाहते हो, आप चाहते हो उससे पैसा बढ़े, पैसा बने, तो ये रूल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 50-30 रूल, सॉरी 50-30-20 रूल। अभी क्या है, 50% पैसा जो है ना वो आप अपनी नीड पे लगाइए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ग्रोसरी हो गई आपकी, ठीक है, घर का रेंट हो गया, आपकी लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सारी पॉलिसीज 50% में कवर होंगी, ठीक है। 30% पैसा आपको इन्वेस्टिंग करना है। कोई भी इन्वेस्टिंग हो सकती है, रियल इस्टेट में हो, साइड बिजनेस पार्टनर में हो, या कोई फंड में हो, बॉन्ड में हो, इस तरीके की आपको इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। 20% पैसा आपको सेव करना है। देखिए ये रूल आप अपने हिसाब से बांट सकते हैं, 60-20-20 कर सकते हैं, बट उतना ही रखिएगा। नीड को थोड़े से ज़्यादा बिग अमाउंट में मत रखिएगा, 80% मत रख दीजिएगा कि 10% इन्वेस्टिंग 10% सेविंग, खराब हो जाएगा मामला, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए जिससे कि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। 20% पैसे को जब आप सेव करते हैं, ये पर मंथ आपका सेव हो रहा है, राइट, पर मंथ सेव होगा तो ये बढ़ेगा। इन्वेस्टिंग आपकी हो रही है तो ये बढ़ेगी। ये रूल सभी के लिए काम करता है, 50-30-20 रूल। मेरे लिए तो करता है क्योंकि जब मैं सैलरी करती थी, जॉब करती थी, तो मैं ऑलरेडी छोटी सी सैलरी अर्न करती थी, तो वहाँ पर ये मेरे लिए काम करता था, राइट। आज मैं एक अच्छी अमाउंट पर हूँ, वहाँ पर भी ये काम कर रहा है। तो आप भी अगर आप किसी भी अमाउंट पर 10,000, 25,000, 35,000, तो ये आपके लिए काम ज़रूर करेगा। बस इसको थोड़ा सही से समझने की ज़रूरत है कि नीड कौन सी है, मेरी डिज़ायर कौन सी है, मेरी अभी ज़रूरत कौन सी है, अभी ज़रूरत नहीं भी है तो क्या चीज़ें मुझे यूज़ और समझने की ज़रूरत है। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हमारी सैलरी कम है। बोलना आसान है कि मैम 50% में घर चला लो, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमसे पूछो हमारी सैलरी कम है। देखिए पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप उसे सही से मैनेजमेंट नहीं करोगे, पैसे को बचाओगे नहीं तो वो इधर उधर चला जाएगा। अगर आप पैसे को बचाओगे नहीं तो वो इधर उधर चला जाएगा। ये समझिए एक छोटा बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा कभी इधर कुछ तोड़ता है, कभी उधर कुछ तोड़ता है, तो उसे समझाना पड़ता है ना कि बेटा ये गलत है, आप इसे गलत कर रहे हो, इसे मत करो, उसे मत करो। तो ये सारी चीज़ों को समझिए, पैसा भी आपके लिए टूल है। आपको समझाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये मेरा पैसा खराब ना हो जाए। अगर आपको सीखना है कि सैलरी कैसे मैनेजमेंट की जाती है तो नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सर्च कर सकते हैं आयशा जैन सैलरी मैनेजमेंट, उसमें मैंने पूरा सैलरी का चार्ट बताया हुआ आपको कि सैलरी कैसे मैनेज की जाएगी। 10,000 रुपये की हो, 25,000 की हो, 35,000 की हो, कितनी भी सैलरी हो, आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे एक फिक्स सैलरी को मैनेज किया जाता है, कैसे उसको बढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी है। तो एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें, ठीक है। फिर अगले रूल की अगर मैं बात करूँ तो 6 मल्टीप्लाई इमरजेंसी फंड।
अब ये क्या है, जो आपका इमरजेंसी फंड है, हो सकता है आपके घर का खर्चा 10,000 रुपये हो, ठीक है, तो उसका 6 गुना पैसा आपके पास हमेशा होना चाहिए। देखिए पैसा कभी भी पैसा एक ऐसे समझिए, जो लक्ष्मी है ना वो चंचल है, अगर आप उसे संभालोगे नहीं तो कहीं भी चली जाएगी। अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं बनाओगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कल का कल देखेंगे, अभी क्या दिक्कत है, घर में सब सही चल रहा है। कोविड भी बिना बताए आ गया था, अगर दोबारा कोविड आ गया बिना बताए तब, आपकी जॉब अभी है कल नहीं रही तब, आप अभी ठीक हो कल बीमार हो गए तब, फैमिली को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। तो ये समझने की जरूरत है कि 6 गुना पैसा इमरजेंसी फंड का आप तैयार रखें। एक ऐसा पैसा होना चाहिए जब जरूरत हो ना तभी निकाल लो, जब जरूरत हो आप इसे आराम से निकाल सको। अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ भी करते हैं तो 6 महीने में 60,000 रुपये हो जाएंगे। किसी का, मैं ग्रोसरी वाला खर्चा कहती हूँ, खाली अगर खाने का खर्चा आप निकाल देते हो सकता है किसी का 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको निकालिए। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, राइट, बट इनको आप समझ गए तो काफ़ी कुछ हद तक चेंज कर जाओगे। अगर मैं अगले रूल की बात करूँ तो 20 मल्टीप्लाई इमरजेंसी फंड के साथ साथ इंश्योरेंस रूल। 20 मल्टीप्लाई इंश्योरेंस रूल क्या होता है मैं आपको बताऊं, इसमें आप जो सालाना पैसा है उसका 20% बचा रहे हैं बस। मतलब कि आपके पास ऐसा पैसा होना चाहिए जो कि सिक्योरिटी के तौर पर हो, मतलब कि उसका इंश्योरेंस हो रखा हो, अगर कोई भी दिक्कत कभी भी आती है तो वो पैसा आपके पास आ सके, राइट। हो सकता है कि आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा हो, प्रॉपर्टी में डाल रखा हो, या ऐसी जगह डाल रखा हो जहाँ से पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए अब इसमें 2 तरह के इंश्योरेंस हो सकते हैं, एक आपका खुद का, एक प्रॉपर्टी का। अगर आपका खुद का है तो वो आपकी लाइफ सिक्योर करेगा और आपकी फैमिली की भी लाइफ सिक्योर करेगा, क्योंकि कभी आपने सोचा है कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं ना कहीं घर के खर्चे चलाने के लिए मुश्किल आ जाएगी, उनको पैसा कमाने में दिक्कत आएगी, पैसा नहीं कमा पाएंगे, प्रॉब्लम आएगी ज़िंदगी में, राइट। उस चीज़ को तोड़ने के लिए छोटी सी एक चीज़ करनी है, टर्म इंश्योरेंस करना है बस। टर्म इंश्योरेंस करना है, आप नहीं रहोगे तो वो जो एक बड़ी अमाउंट उसमें मिलती है 50 लाख होता है, 1 करोड़ रुपए का भी होता है, तो फैमिली काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाती है। ज़रूर कराना चाहिए, एक बहुत छोटा सा प्रीमियम आपकी ज़िंदगी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी चीज़ों पर इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टी ले रखे हो तो प्रॉपर्टी भी सिक्योर है कि आपको एक अच्छा फंड कभी जरूरत पड़ने पर निकाल कर देगी, राइट। आप प्रॉपर्टी में जा सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ आप जा सकते हो। थोड़ा सा अगर रिसर्च करोगे तो समझने का मौका मिलेगा, ऐसी ढेरों चीज़ें हैं जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बस समझने की ज़रूरत है कि कौन सा रूल कहाँ अप्लाई करेगा। हो सकता है कहाँ पर आपको रूल ऑफ 72 लगे, कहीं पर 50, 30, 20 लगे, कहीं पर आपका एज रूल लगे, कहीं पर आपका इमरजेंसी फंड रूल लगे। आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके हिसाब से कौन सा रूल इसमें बेटर फिट बैठ रहा है, ठीक है। लास्ट में अगर मैं एक एडवाइस आपको दूं, कभी भी लोन मत लीजिएगा। जब आप लोन लेते हैं ना तो ये 100 गुना पैसे बढ़ाने वाली दिक्कत है ना, ये समझिए नीचे चलते चले जाएंगे। आपको लगता है लोन भरना है, पैसा बढ़ेगा ही नहीं घटेगा, राइट। तो कभी भी अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए प्लीज़ मत लोन लीजिए किसी फालतू चीज़ों के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए या लानी है तो कमाइए, थोड़ा लोन लीजिए, थोड़ा इधर उधर से करके कर सकते हैं, मगर पूरा लोन लेने ना पूरा गलत है। देखिए मैं आपको बताऊं, कार लेने का सपना हर किसी पर्सन का है, घर लेने का सपना हर किसी पर्सन का है, रिटायरमेंट फंड हर किसी पर्सन का है, बट सही से जो करता है वो इसे पा पाता है। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो इसे खो जाएंगे, क्योंकि एक सफल इंसान, एक अमीर इंसान वही होता है जो पैसे से पैसे को बढ़ाता है। उसको पता है कि 100 गुना पैसा कैसे बढ़ेगा, उसको पता है कि सही जगह इन्वेस्टमेंट या सही जगह मेरे पास कौन कौन से नियम है जहां मुझे पैसा लगाना चाहिए, जहां मेरा पैसा बढ़ेगा, जहां पैसे बढ़ने की संभावना है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो काफ़ी कुछ बदल जाएंगे लाइफ में। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे मैंने पैसे कमाए, कैसे मैंने
5 से ज़्यादा इनकम सोर्सेज क्रिएट करें, साइड बिजनेस पार्टनर में कैसे बनी, सेविंग जीरो से लेकर कैसे स्टार्ट करी, कैसे मैंने इन्वेस्टिंग चालू करी। तो गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी में आप इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत छोटा सा प्राइस, मात्र 699 रुपये। 699 रुपये की एक छोटी सी लर्निंग, एक छोटी सी स्किल आपको काफ़ी कुछ सिखा जाएगी। आपको सिखा जाएगी जो गलती आप आज तक करते आ रहे हैं वो गलती आप नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं चेंज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें उनके साथ जो कि पैसे से पैसा बढ़ाना चाहते हैं, 100 गुना पैसों को बढ़ाना चाहते हैं, पैसे के नियम को समझना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग सेविंग में अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये सेशन बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो अभी बेल आइकन को हिट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी सेशन में, फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।